प्रिय साथियों, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल सीपी राव विश्वास में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुख्य रूप से न्याय पर बात करेंगे। शुरुआत दो महान व्यक्तियों के जीवन से जुड़े हुए घटनाक्रम से करते हैं। पहला बिंदु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में उनकी 129वीं जयंती मनाई गई है। एक दिन अंबेडकर जी अपने पिताजी के साथ खड़े थे और उनके पिताजी आईने में अपना प्रतिबिंब देख रहे थे और ऐसा वो नित्य प्रतिदिन करते थे। जब बाहर कार्य पे जाते थे तब भी, जब वापस आते थे तब भी। अंबेडकर जी ने पूछा, पिताजी आप ऐसा प्रतिदिन क्यों करते हैं? उन्होंने कहा कि बेटा, मैं जिस कार्य और जिस पद का निर्वहन करता हूँ उसमें मुझे जब जिस उत्साह के साथ जाता हूँ, आईने में जब देखता हूँ, उसी उत्साह के साथ वापस आने के बाद जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने कार्य के साथ, अपने पद के साथ न्याय कर पाया। तो उन्होंने कहा कि क्या मतलब आपको ऐसा कैसे प्रतीत होता है? तो उन्होंने कहा कि मेरे अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि मैं जिस कार्य को किया, जिस का निर्वहन किया, उसमें मैंने न्याय किया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मुझे भी अपना प्रतिबिंब देखना है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने गोद में उठाया और उनका प्रतिबिंब उनको दिखाया। उन्होंने कहा मैं भी अपने जीवन में जो भी करूँगा उसमें न्याय करूँगा। और न्याय का इतना गहरा प्रभाव उनके जीवन में पड़ा कि मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में अंबेडकर जी का न्याय शब्द का जब बात आती है तो इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति अगर वो न्याय क्षेत्र से जुड़ा है तो अंबेडकर जी को शायद न जानता हो। इतना महत्वपूर्ण स्थान वो रखते हैं न्याय क्षेत्र में कि जो भी हर इंसान उनके जीवन का उदाहरण देता है। दूसरा घटनाक्रम हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के जीवन से जुड़ा है, जो कि संवैधानिक पद पे बैठे थे और न्याय के क्षेत्र में राष्ट्रपति का पद काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो उनके जीवन से जुड़ा हुआ घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि एक दिन वो अपने माता जी के पास गए और बोले कि माता जी, मुझे बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना है। माता जी ने कहा नहीं, अभी आप छोटे हैं, अभी आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप आसपास के स्कूलों में और जगह मतलब संस्थानों में ही पढ़ाई करें। कुछ बातचीत आगे बढ़ती गई। उनके पिताजी उसी बीच में आए। उनकी माताजी ने पूछा कि देखिए, ये बाहर जाने के लिए बार बार कह रहे हैं, आपको जो उचित लगे इनको समझा दीजिए, आप ही न्याय कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये बच्चे हमारे हमारे माध्यम से आते ज़रूर हैं, हम इनको अपना ज्ञान दे सकते हैं, अनुभव दे सकते हैं, इनको प्यार दे सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर अपना अधिकार नहीं थोप सकते हैं। इन्हें इनकी परिस्थितियों से, इनकी चुनौतियों से सामना करना, खुद सीखना होगा, आगे बढ़ना होगा। और इनको हम लोग यही करें कि जो भी हमसे सहयोग बनता है इनके साथ सहयोग करें, ये अपने कार्य क्षेत्र में जाएं और अपने कार्य को करें। तो इस संदर्भ में जो न्याय हुआ वो उनके लिए, कलाम जी के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता था। उन्होंने अपने क्षेत्र में, चाहे वो साइंटिस्ट के रूप में, चाहे वो राजनेता के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, जो भी किया, एक बेहतरीन उदाहरण हम सबके जीवन में शामिल होता नज़र आ रहा है। और हम अगर अगले पॉइंट पे चलें तो बात करते हैं कि मुकदमा दंड नहीं बल्कि सही परिस्थिति की जांच करना है। इस समय भी कानूनी या विधिक सलाह के लिए हमें दफ्तर न जाने के बावजूद भी आधुनिक तकनीकी शिक्षा ज़्यादा मददगार साबित हो रही है। कुछ मामलों में ऑनलाइन समाधान भी किए जा रहे हैं। सरकारी हो या गैर सरकारी संगठन, सभी जगह वर्क फ्रॉम होम लागू करके न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश भी की जा रही है। संबंधित कानूनी प्रक्रिया की व्यवस्था में और सुदृढ़ता लाने के लिए न्यायालय भी सिस्को वेब एक्स के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे तकनीकी का उपयोग करके अहम मामलों की सुनवाई करने की कोशिश भी कर रहा है। पॉइंट नंबर 4 पे हम चलते हैं। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां दूसरों की स्वतंत्रता बाधित न हो। अब हम सब सरकार के नियमों का पालन करें, एक दूसरे के साथ दूरी बनाए रखें, इसमें हम सबका भी हित है, समाज का भी हित है। ऑब्जर्व गुड फेथ एंड जस्टिस टूवर्ड ऑल पीपुल्स, कल्टिवेट पीस एंड हार्मनी विद ऑल, अर्थात सभी लोगों के प्रति सद्भाव और न्याय का पालन करें, सभी के साथ शांति और सामंजस्य बनाए रखें। पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। किसी के कथन पर बिना प्रमाण विश्वास कर लेना घातक होता है। अतः
जब भी कोई किसी के विषय में कुछ कहे तो पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। परिस्थितियां, समय, संतुलन आदि को ध्यान में रखकर एवं तर्क व प्यार की ताकत को समझकर न्याय हेतु प्रयास करना चाहिए। सफलता या जीत की संभावनाएं बढ़ जाएगी और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सकती है। पॉइंट नंबर 7, सूचना मनुष्य के लिए प्रगति व न्याय का आधार है, बट देयर इज नो गेन विदाउट हार्डवर्क। इसलिए हार के दरवाजे से भी जीत छीनने की माहिर बनना हमारी जिम्मेदारी है। पॉइंट नंबर 8, जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, हमें जिंदगी एक बार मिली है। जब भी न्याय करने का अवसर मिले तो न्याय जरूर करें। किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी संस्था के साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए। अपनी बात सही तर्क व प्यार के साथ कहने वाला व्यक्ति समाज में स्वयं के प्रति अखंड विश्वास अर्जित करता है। पॉइंट नंबर 9, एक व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है जब तक अदालत के अंतिम चौखट से ऐसा ऐलान नहीं किया जा सकता, सभी संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी नहीं की गई हों। प्रतिद्वंदी को पराजित करने के लिए विजय का अचूक अस्त्र है विधिक ज्ञान। इस पर भरोसा रखें। प्रतिद्वंदी को पराजित करने के लिए चतुराई की भी जरूरत होती है, इस पे विशेष रूप से ध्यान दें। पॉइंट नंबर 9 पे हम जब पहुंचे तो उसके अगले बिंदु 10 पे आते हैं। न्याय होता हुआ दिखे और समय पर भी हो, यह बेहद जरूरी है। सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए न केवल मानवीय मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए, बल्कि व्यवहार शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। पॉइंट नंबर 11 पे चलते हैं। हर कानूनविद, अधिवक्ता, जज, नायक आदि से यही उम्मीद की जाती है कि समाज को जो भी चीजें आपको मिली हैं उसको बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और समाज को न्याय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और जिससे न्याय करने वाले व्यक्ति व न्यायपालिका पर लोगों का अटूट विश्वास बना रहे। और अंत में हम अपनी बात समाप्त करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों के साथ कि जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, कुछ काम करो ऐसा है दोस्त कि सारा जहां सलाम करे। आप सब अपने व अपने परिवार का, साथ ही यथासंभव अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें। आपने हमारी बातों को सुना, इसके लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। यदि उपयोगी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ नए विषयों के साथ। धन्यवाद।